द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के लेक्चर सीरीज में ये 6th नंबर लेक्चर है, जिसमें आज के इस वीडियो में मैं टोटल 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। तो इस लेक्चर में, आज का इस लेक्चर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, बट सीरीज में 26 नंबर लेक्चर होगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। आईडी यही है, आपको मालूम है कि कैसे मैंने इसको अरेंज किया हुआ है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक इज क्वाइट एप्रोप्रिएट मेथड टू ड्रॉ सैंपल व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस टेक्निक इज क्वाइट एप्रोप्रिएट मेथड टू ड्रॉ सैंपल व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज। जब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस हो, मतलब सिंपल एक ही ग्रुप का हो, तो उस समय हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं, जिसमें हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। क्योंकि पॉपुलेशन होमोजीनियस है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा हेटेरोजीनियस है, ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, होमोजीनियस पॉपुलेशन। अब यहाँ पर 1, 2 एंड 4 जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो ये तीनों लगभग एक ही टाइप के जो है वो पॉपुलेशन है, हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन में अलग अलग हेटेरोजिनिटी होगी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से वहां पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम उसको वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या करते हैं कि हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को पहले होमोजीनियस बनाते हैं और हर एक ग्रुप से सैंपल का सिलेक्शन करते हैं जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के बेसिस पर होता है। तो हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बेस पर होता है, बट उस स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बेस पर भी जो हमने होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाया, उस होमोजीनियस पॉपुलेशन से भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम सिलेक्ट करते हैं बाद के प्रोसेस में। पहले हम पॉपुलेशन को होमोजीनियस बनाते हैं। तो ये हेटेरोजीनियस यहाँ पर इस केस में नहीं होगा। डाइवर्स रिलीजन ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन का भी एक एग्जांपल है। और रिसाइडिंग इन क्लस्टर, ये क्लस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि क्लस्टर के केस में क्लस्टर पहले तो क्लस्टर अलग अलग होंगे, फिर उस क्लस्टर के अंदर में भी जो पॉपुलेशन होंगे वो भी हेटेरोजिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो उस हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन को भी पहले हम होमोजीनियस बनाएंगे। तो इसमें ये लेयर बढ़ जाता है। इस वजह से ये वाला भी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें आंसर जो है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन ही सही हो जाएगा। थर्ड नंबर। अब यहां पर मैंने एक फिगर लगाया हुआ है जो कि यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट का ये मैप है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे 2, 2, 5, 9, 5, 7 इस तरीके की कुछ, मतलब कलर मैप, कलर कोडिंग के थ्रू इसको कलर दिया गया है। तो सिंपल आप ये समझ लीजिए कि ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 इस टाइप का जो पॉपुलेशन है, ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है, तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए है। तो ये 1 है। जहां जहां पर 1 आप देखेंगे, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो ये सभी क्या है, जो 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजीनियस पॉपुलेशन को। बट ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लस्टर भी है, इसमें हेटेरोजिनिटी भी है। यहाँ पर डाइवर्स रिलीजन लिखा हुआ है, इसमें डाइवर्स रिलीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो हर तरह की चीजें होंगी, बट जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक की जब बात होगी तो उसमें हम पार्ट वाइज उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ 1, 1, 1 हो गया। 2 जो 2 है नंबर, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक एग्रीकल्चर का मैप है जिसमें किसी पर्टिकुलर क्रॉप के स्पेसिफिक यहाँ पर बात हो रही है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पर 3 है, इसी तरीके से 3 भी कहीं अगर है, यहाँ जैसे 3 है ना। तो ये जो कलर कोडिंग है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बेसिस पर की गई है, तो ये होमोजीनियस पॉपुलेशन हो जाएगा। बट अगर पूरे को अगर आप देखेंगे तो ये हेटेरोजीनियस है, जो कि मिक्सअप है। तो सबसे पहले इसमें से 1, 1, 1 निकालना होगा। 1 वाले कितने लेयर हैं, 2 वाले कितने लेयर हैं, 3 वाले कितने लेयर हैं, इस तरीके से। तो जब आप पॉपुलेशन को इस तरीके से डिफाइन करके उसमें से सैंपलिंग करते हैं तो एक लेयर बन जाता है। इस वजह से हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन यहाँ होगा, डाइवर्स रिलीजन होगा,
और रिसाइडिंग क्लस्टर होगा। बट डायरेक्ट सिंपल रैंडम सैंपलिंग की जब बात होगी तो पॉपुलेशन को होमोजीनियस होना जरूरी है, तभी सिंपल रैंडम सैंपलिंग अप्लाई होगा। और यहां पर इसी वजह से ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। नाउ 27 नंबर, मतलब इस लेक्चर में सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट करके क्वेश्चन आता है। और मैं एक चीज और बता दूं कि अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हैं, टोटल 5 लेक्चर मैंने दिए हुए हैं, इसमें 1 से 25 नंबर क्वेश्चन तक, उसमें मैक्सिमम जो है वो पीछे के क्वेश्चन ही रिपीट किए हुए आए हुए थे, उसको ही मैंने किया है। और यहाँ पर ये भी जो आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही है कहीं ना कहीं से। ये डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है किसी ईयर का, मुझे याद नहीं है, लेकिन बट प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही ये रिलेटेड हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो इस बार ऐसे रिपीट हुए हैं जो कि जून 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसका है दिसंबर से जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस यहाँ पर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, यहां से पहले तो इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इन सब की मीनिंग होती क्या है। सेलिबेसी मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखना, ये सेलिबेसी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सेलिबेसी कहलाता है, तो इसमें ये वाला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आईयूडी, जो आईयूडी है एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो इसमें आंसर डेफिनेटली सेकंड नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर कोइटस इंटरप्शन, मतलब कोइटस सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान कोइटस इंटरप्शन, ये भी नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस है। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये एक ऐसा टर्म है जो कि उस सेक्सुअल एक्टिविटी के स्पेस को बताता है, मतलब स्पेस, कितना स्पेस लिया, तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो कुल मिलाकर ये सभी जो है 1, 3rd एंड 4th ये सभी नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा। बट ये जो सेकंड है ये आर्टिफिशियल मेथड होगा जो कि नॉट ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, इसको शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए हुए थे, दो तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में यही एब्स्टिनेंस, विथड्रॉवल एंड स्टैंडर्ड मेथड, जो कि एब्स्टिनेंस यहाँ पर डायरेक्ट ये कनेक्ट हो रहा है, और ये जो मेथड है कोइटस, यहां से विथड्रॉवल मेथड हो जाएगा, स्टैंडर्ड डे मेथड एक अलग मेथड होगा। तो ये दो होगा, आर्टिफिशियल मेथड टेम्पोररी एंड परमानेंट। तो टेम्पोररी में क्या हो जाएगा, हार्मोनल बैरियर एंड आईयूसीडी। परमानेंट में फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें फीमेल स्टेरिलाइजेशन को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और मेल स्टेरिलाइजेशन को वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो कुछ इससे रिलेटेड भी टर्मिनोलॉजी लास्ट के एग्जामिनेशन में आया हुआ था। तो कुल मिलाकर ये जो फिगर आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इस फिगर से क्वेश्चन आता है, ये ऊपर से आया है, यहां से डायरेक्ट दे दिया जाता है कभी कभी कि इसमें से टेम्पोररी मेथड कौन है और परमानेंट मेथड कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका ये फिगर हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये आपका आंसर यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। नाउ 28 नंबर, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा। ये मैचिंग प्रॉब्लम है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ABCD दिया हुआ है, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ये 1948 सेकंड से, सॉरी ये थर्ड पे चला गया, ये सेकंड से मैच हो जाएगा। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बी का 4 हो जाएगा। अब यहां पर मैच कर लेते हैं, ए का सेकंड से मैच हो रहा है, ए का सेकंड मतलब कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, ये एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये 1969 ये 4th से मैच हो रहा है, इसका मतलब सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार मैंने बताया है इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। आपको अगर 1 या 2 के आंसर पता है, आपको इसमें से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल ये जो सी है, सी का 1 से हो रहा है, डेफिनेटली ये 1971 होता है, और बाकी जो बच गया ये 2007 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। नाउ
29 नंबर जो कि 4th नंबर क्वेश्चन होगा, विच एमंग द फॉलोइंग ग्राउंड फॉर एबॉर्शन इज नॉट परमिटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा एबॉर्शन के लिए परमिसिबल नहीं है? ऑन रिक्वेस्ट, टू सेव वुमेन्स लाइफ, टू प्रिजर्व वुमेन्स मेंटल हेल्थ, इन केस ऑफ रेप और इंसेस्ट। तो इस केस में आप देखेंगे अभी जस्ट इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था मैचिंग प्रॉब्लम में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये वहीं से एबॉर्शन लॉ के थ्रू ये क्वेश्चन आ रहा है। 1971 में एमटीपी लॉ लागू हुआ था, उसमें ये कहा गया है कि इस ऑन रिक्वेस्ट के अलावा ये जो तीन अगर ये हो तो इस केस में एबॉर्शन को परमिट किया जा सकता है, अदरवाइज ऑन रिक्वेस्ट पर ये परमिट नहीं किया जाएगा। अब ऑन रिक्वेस्ट किस टाइप का होगा? कुछ रिलेटेड ऐसे ही टर्म होंगे। ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जामिनेशन में आया हुआ है, रिपीट करके भी आता है, कई बार आता है। अभी इसके पहले भी जो एक क्वेश्चन एमटीपी वाला आया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि कनेक्ट होकर के क्वेश्चन आ रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको इस तरीके से माइंड में रखनी चाहिए चीजें। जो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन, इसको जो सॉल्व करने के लिए मैंने जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट मैंने अपने बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से मैंने इस हेडिंग को लिया हुआ है बस। अब मैं देखता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसको बुक के पेज नंबर 252 पर मैंने यहां पर नोट कर दिया है। अगर जिनके पास मेरी बुक होगी वो लोग इस 252 नंबर पेज को पलट कर देखिए, वहां पर एक अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया है। उसके अलावा भी कई जगह इस टाइप के क्वेश्चन अगर रिपीट किए हुए होंगे तो आपको रिपीटेटिव वे में उस बुक में मिलेगा। यहाँ द की कंडीशंस अंडर विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर में कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें कि ये परमिटेड मतलब परमिसिबल है। रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन का अगर लाइफ का कोई अगर रिस्क इस तरीके का हो तो परमिसिबल होगा। रिस्क टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, फिटल एबनॉर्मेलिटी एंड यूजेनिक, रेप और इंसेस्ट यहाँ पर ये है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड 6th नंबर, ये तो इतना हो गया। और 6th नंबर है जेस्टेशनल पीरियड अंडर द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये इतने जो थे वो 71 के तहत थे, बट इसमें जो कुछ रिफाइनमेंट किया गया और 21 में एक नया अमेंडमेंट पास हुआ। द अपर लिमिट फॉर टर्मिनेटिंग ए प्रेगनेंसी हैज बीन एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड किया गया अप टू 20 वीक्स, बिटवीन 20 to 24 वीक्स एंड आफ्टर 24 वीक्स। तो अगर इसमें मिनिमम से मिनिमम अगर टाइम पूछा जाए तो ये हो जाएगा 20 वीक्स। ओके, तो ये इतने पॉइंट्स हैं और इन सभी पॉइंट्स को मैंने सोर्स 1 और 2 मैंने डाल दिया है, MOHFW के वेबसाइट से लिया हुआ है और इंडिया पैनल कोड इनके वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। और इसी रेफरेंस को मैंने बुक में भी रिफर किया हुआ है कि वहां इस जो कंटेंट है इसको मैंने वहां एक्सप्लेन करने के लिए इसको लिया हुआ है। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं। नाउ 30 नंबर और ये 5th नंबर क्वेश्चन होगा। ये भी मैचिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित समझ लीजिए। ये कह रहा है जो कि डेमोग्राफिक टर्मिनोलॉजी है, इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको इसको आंसर देना है। रेशियो, रेट, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटीज, ये 4 है और यहाँ पर इसको मैच करना है। साफ साफ दिख रहा है कि जो रेशियो है वो सेक्स रेशियो से हो जाएगा, A का थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर A का थर्ड 2 में हो रहा है, 2nd और 4th में 1st नंबर ऑप्शन और 3rd नंबर ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो A का थर्ड हो गया। अब B का 1 हो रहा है यहाँ, तो B क्या है? रेट। B का 1 डेथ रेट आपको सीधा सीधी यहाँ पर दिख रहा है, B का 1। परसेंटेज है जो है वो लिटरेसी रेट से होता है, हमेशा लिटरेसी रेट को परसेंटेज में डिनोट करते हैं। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटीज जो है वो मैटरनल डेथ रेट, जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी का 2nd हो रहा है, डी का सेकंड में ये ऑप्शन हो जाएगा, ये भी एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका एक कॉन्सेप्चुअल कलेक्शन है और इसको याद करने का भी क्या मतलब, आप जब पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा इसमें सही होगा। तो टोटल यहाँ पर आपने अभी इस लेक्चर में
क्वेश्चंस को देखा जो कि मैंने एक्सप्लेन किया। समय की कमी की वजह से मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस को नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं जितना भी करता हूं वो पूरा ऑथेंटिक होता है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों को यह भी मालूम है कि इस टाइप का कंटेंट यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है और मोस्टली स्टूडेंट मेरे इस कंटेंट को देख करके ही पास होते हैं, ये मुझे भी पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सब कुछ करता हूं, नहीं, उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद भी अपने तरीके से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपके लिए बस एक जरिया हूं, बाकी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं जिससे मैं ये क्लेम करूं कि आपके सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ है। नो, मैं अपना कंटेंट यहाँ अपलोड करता हूँ, आपकी नीड होती है, आप सर्च करते हुए मेरे पास पहुंचते हैं, मेरे कंटेंट पर पहुंचते हैं, उसको आप साइलेंटली देखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं और एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके तहत एग्जामिनेशन में बैठते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। डेफिनेटली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कभी कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।